हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम सभी मंथ का वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। इसमें 100+ एमसीक्यू होंगे जो हम वेरियस सोर्सेज जैसे पीआईबी, द हिंदू और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर करेंगे, जिससे मंथ के एंड तक एटलीस्ट 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन के बीच में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके गाइज, तो आज हम इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द इंडियन कोविड-19 वायरस वेरिएंट। इंडिया में जो कोविड-19 का जो वायरस आया है उसका जो वेरिएंट है उसका क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेल्टा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। वियना में आईएए का हेडक्वार्टर है। वियना में यूनिडो, जिसको जो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है। और पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी ने हाल ही में अपनी 100th एनिवर्सरी मनाई है आर्मी एजुकेशनल कोर की, जो कि 1 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है एक अपॉइंटमेंट है, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को चुना गया है, जो हमारे डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ है, और हमारे चीफ कोर नेवल स्टाफ की करमबीर सिंह। नेक्स्ट इज जो हमारे वाइस एडमिरल राजेश पेंडरकर, उनको चुना गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नैयर को चुना गया है, जो डायरेक्टर जनरल है असम राइफल्स के, और ये 21st डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेक्स्ट इज अजय सिंह को, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार के 16th कमांडर इन चीफ चुने गए हैं। तेलंगाना स्टेट किस डे को फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 2 जून को। और कब बना था? 2014 में। किस स्टेट से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। अगर मैं आपसे उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डेट पूछूं तो वो कब होगा? 26 जनवरी को। उत्तराखंड का कब होगा? 9 नवंबर को। केरला का कब होगा? 1 नवंबर को। कर्नाटक का कब होगा? 1 नवंबर को। महाराष्ट्र का 1 मई। पंजाब का 1 नवंबर। राजस्थान का 1 नवंबर। कैबिनेट ने हाल ही में मालदीव के साथ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया है, और एक एमओयू साइन किया गया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए इंडिया और जापान के बीच में। कैबिनेट ने एससीओ मेंबर के साथ एक एमओयू साइन किया है मास इंडिया के फील्ड में, और अजीटी के साथ एक एमओयू साइन किया है मिनरल रिसोर्सेज के फील्ड में। हाल ही में अनुराग जगन्नाथ जी की डेथ हो गई, जो कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, वहाँ की करेंसी मॉरिशियन रुपी। और मॉरिशस के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। और मॉरिशस की संसद को क्या बोलते हैं? द नेशनल असेंबली। हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर ने IEPFE के 6 मॉड्यूल की शॉर्ट फिल्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम है हिसाब की किताब, और इसको डेवलप किसने किया है? CSC ने। नेक्स्ट चलते हैं IAS संदायक, जो कि हाल ही में डिकमीशन हो गया। ये कमीशन कब किया गया था? 26 फरवरी 1981 को, और इसने देश की 40 साल तक सेवा की। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ADB और प्रोजेक्ट के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसमें रोड अपग्रेडेशन के लिए काम होगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल ही में जो तीसरा ऑफिसर पैटर्न कमीशन किया गया, उसका नाम क्या है? उसका राइट आंसर है ICGS सजग। इस सीरीज में 5 स्पेशल है: ICGS सार्थक, ICGS सचेत, ICGS सजग, ICGS समर्थ, ICGS सुजीत। और ICGS समर्थ जो है वो इस क्लास का फर्स्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में एक इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया। ये कहाँ किया गया है? रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नीति आयोग ने SDG इंडेक्स लॉन्च किया है, और नीति आयोग के हमारे CEO कौन है? अमिताभ कांत। और वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 का थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में एक युवा स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में एक का क्या मतलब है? इस स्कीम में एक का मतलब है ऑथर। और ये स्कीम इंडिया 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें 75 ऑथर को एक कंपटीशन बेस पे चुना जाएगा, और उनको 6 मंथ के लिए 50K पर मंथ मिला करेगा। और इनकी जो बुक पब्लिश की जाएगी वो की जाएगी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है सेज, जिसकी फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। पहली इस वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? किसने डेवलप किया है? दैट इज इफ्को। बैंक ने रेपो रेट अपने से अनचेंज रखा है 4%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट रखा है 4.25 पे, और रिवर्स रेपो रेट रखा है 3.35 पे। और इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी बताई? 9.5% 2021 to 22 में। नेक्स्ट चलते हैं। बेल ऑफ फेथ स्कीम हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, दिल्ली। राइट आंसर केरला। इस स्कीम में क्या है? जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, जो अकेले रहते हैं, उनके लिए उनके घर में एक बेल लगाई जाएगी, जिसका बेल का कनेक्शन एक तो नेबर के पास होगा, और नेबर और जरूरत पड़ने पर वो अपनी बेल को बजा सकते हैं। और या तो वो नेबर आएगा हेल्प करने, या फिर वो नेबर जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, तो पुलिस हेल्प करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। IIT रूपर ने हाल ही में एम्बीटेक नाम से एक चीज़ डेवलप की है, उसका नाम क्या है?
दैट इज बुलेट प्रूफ जैकेट, सॉफ्टवेयर मालवेयर, एंटीवायरस, IoT डिवाइस। ये एक तरह की IoT डिवाइस है। जैसे कि क्या होता है, जब ब्लड सैंपल या किसी बॉडी पार्ट के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए IoT डेवलपर ने हाल ही में एक IoT डिवाइस बनाई है जिसका नाम है एम्बीटैग। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन जब भी होगा तो वो डिवाइस कोई ना कोई सिग्नल भेज देगी जिससे टेम्परेचर को जिससे टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकेगा। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरला को हाईएस्ट ग्रेड दिया गया है। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे कब होता है? ये होता है 30 जनवरी को, और इसकी पहल किसने की थी? UAE ने। वो इज द रिसेंट चेयरमैन ऑफ NHRC अप टू द मंथ ऑफ जून 2021। NHRC के चेयरमैन किसको चुना गया है? ये चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा को। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको चुना गया है? ये चुना गया RDSO को। देखिए NHRC के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका किस एक्ट के तहत हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनके जज चेयरमैन चुना जाता है। इनका टर्म रहता है 3 इयर्स का और 70 इयर्स की एज तक। ओके, और इसमें 3 मेंबर चुने जाते हैं जिसमें कि एक वुमेन होना कंपलसरी, एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए। और इनका ये अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। और इनका जो सिलेक्शन होता है, जो इनका चुना जाता है, वो किस बेस पे चुना जाता है? एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जाती है जिसमें कि मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, होम मिनिस्टर साहब होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं हमारे दोनों हाउसेस के, वो इस सिलेक्शन कमेटी के पार्ट होते हैं। और इनके पास कौन कौन सी पावर होती है? पावर ऑफ सिविल कोड होती है। देखिए इसको लॉन्च किया गया है वन नेशन वन स्टैंड मिशन के तहत। इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, 3 साल तक रिकॉग्नाइज रहेगी, और उसके नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ओके। इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे मल्टीपल स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा किसी एक प्लेस पर। और BIS जो है वो हमारा नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि 1986 में गठित किया गया था। ALH MP3 जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, उसको INS देगा में इंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज एन गवर्नमेंट ओन्ड NGO, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनेस्को? राइट आंसर इज स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था। और किस एक्ट के तहत किया गया था? CPCR एक्ट 2005। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं, और इसमें एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए। और चेयरमैन जो है, और ये सारे अपॉइंटमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका टर्म जो है चेयरमैन का रहता है 3 इयर्स, 65 ईयर्स की एज तक। और जो मेंबर्स का जो टर्म है वो रहता है 3 इयर्स फॉर 60 ईयर्स की एज तक। किन 2 कंट्रीज ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि 74th एडिशन था उसमें मलेरिया को एंड करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया? ऑप्शन था USA एंड जाम्बिया, नाइजीरिया एंड USA, जाम्बिया एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड USA। द राइट आंसर इज USA एंड जाम्बिया। इसमें क्या हुआ था कि USA और जाम्बिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया गया है मलेरिया को एंड करने के लिए। एक WHO का ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम चल रहा है। इसमें क्या है कि मलेरिया को वर्ल्ड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं 2030 तक। ये प्रोग्राम किया गया था 2016 से 2030 तक इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नासा ने वीनस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर को और उसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए 2 मिशन लॉन्च किए हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आर्टेमिस वेरिटास, दाविंसी प्लस अपोलो 6, ग्रेट कंजक्शन और आर्टेमिस। H1N3 इन्फ्लुएंजा किसका स्ट्रेन है? कोविड-19, मलेरिया, एवियन, एबोला। ये एक एवियन का स्ट्रेन है और इसमें क्या होता है, ये बर्ड्स और पोल्ट्री के लिए डेंजरस होता है और ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और इसका ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक कोई भी ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये H1N3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? ILO, WTO, UNDP, WEF। राइट आंसर इज ILO। इसमें बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा आई है। और ILO का गठन कब किया गया था? 1919 में।
ये एक यूएन की एजेंसी है। ये यूएन की एजेंसी कब बनी थी? 1946 में। और ये किसके तहत बनी गई थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुआ था उसके बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी, तब आईएलओ का गठन किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देविका रिवर किस राज्य में ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ये ओरिजिनेट होती है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे एक सिटी है उधमपुर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये मर्ज हो जाती है किस नदी में जाके? रावी नदी में। और ये न्यूज़ में किस लिए थी ये मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, देविका प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा? देविका नदी को क्लीन किया जाएगा और देविका नदी को हम गंगा की सिस्टर रिवर भी बोलते हैं। एंटी हेलगन जो हाल ही में न्यूज़ में थी वो क्या है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? दैट इज गोवा, मध्य प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश ने डेवलप किया है। इससे शॉक वेव्स फायर की जाएंगी, शॉक वेव्स, और इनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगी। और इसमें किसका मिक्सचर होगा? एसिटिलीन गैस, ACTY एसिटिलीन गैस और एयर का मिक्सचर होगा, जिससे शॉक वेव्स फायर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द आयुषन स्टेटस ऑफ ब्लू फिन महासीर? महासीर फिश का आयुषन स्टेटस क्या है? एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न और एंडेंजर्ड। राइट आंसर इज लीस्ट कंसर्न। और इसको बचाने के लिए टाटा पावर द्वारा भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या है उसमें इन्होंने इंद्रायणी रिवर पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई है, जो कि वलावन हैची लोनावला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोजेक्ट 25 हाल ही में जो न्यूज़ में था वो किस चीज़ से रिलेटेड है? एंटीवायरस से कोविड-19 का एक एयरक्राफ्ट है, एक सबमरीन प्रोजेक्ट है, एक मिसाइल प्रोजेक्ट है। देखिए ये एक सबमरीन प्रोजेक्ट है जो कि 1999 में एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी साइन की गई थी, उसका एक पार्ट है। और इसमें पार्टनर जो हैं वो है L&T और मजगांव डॉक। इसमें 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक कार्बन इन एटमॉस्फेयर? ब्लैक कार्बन का एटमॉस्फेयर में क्या रोल है? ये एलबीडी को घटा देता है और एयर का जो टेम्परेचर उसको रेज करता है। ये एलबीडी को बढ़ाता है और एयर टेम्परेचर को रेज करता है, या फिर ये गुड है ओजोन लेयर के लिए, या ये डिस्ट्रॉय करता है ओजोन लेयर को। तो ब्लैक कार्बन क्या है? वो एलबीडो को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द एलबीडो, और एयर का जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है। ब्लैक कार्बन CO2 के बाद जो हाईएस्ट पॉल्यूटेंट है वो है। इस वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो रेज हो जाता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो ग्लेशियर्स हैं उनका एल्बिडो घट जाता है और उनकी जो मेल्टिंग की जो रेट है वो बढ़ जाती है। गोवा राज्य कब बना? गोवा बना 30 मई को। और गोवा में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कोटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गोवा में एक नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और गोवा 25वां राज्य बनाता। गोवा की एक कंपनी है गोवा शिपयार्ड कंपनी, उसने 5 ओपी वेसल बना के दिए हैं, सार्थक, सचेत, सजग, सुजित और सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड टोबैको डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 जून, 31 मई, 5 जून या 1 जुलाई? ये सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को। और इसका जो इस बार जो थीम था वो था थीम कमिट टू क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर डिड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड? 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड किया गया? UAE में, चाइना में, इंडिया में, जापान में। ये किया गया था दुबई में। दुबई जो UAE का एक शहर है। और 75 kg कैटेगरी में किसने जीता? पूजा रानी ने। और 91 kg की कैटेगरी में किसने जीता? संजीत ने। और AIBA का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉज़ेन शहर, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ओमार क्रेमिलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन सिंगल एट बेलग्रेड ओपन ऑफ टेनिस का बेलग्रेड ओपन किसने जीता? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या एंडी मरे? जीता नोवाक जोकोविच ने। और सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच फुटबॉल क्लब गॉट डिफीटेड इन द फाइनल ऑफ यूएफए चैंपियन लीग 2021? यूएफए की चैंपियन लीग हुई थी, उसका फाइनल किसने कौन हार गया? लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड या चेल्सी? ये जीता था चेल्सी ने। और किसको हराया? मैनचेस्टर सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली ने, गोवा ने या राजस्थान ने? ये लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोरी स्कीम ये किसने लॉन्च की है? नागालैंड, असम, मेघालय या सिक्किम? ये लॉन्च की है असम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड 2021? ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर्षवर्धन या राजनाथ सिंह? ये दिया गया है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैं आपको नासा के पिछले 6 महीने के कुछ मिशन के बारे में बता देता हूँ कि नासा का एक मिशन हुआ है सोलर ऑर्बिटर मिशन।
ये किस एजेंसी के साथ किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ करेंगे? एरियन 5। एंथर मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें कि इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा बैलून के थ्रू। और निसार मिशन जो है वो इंडिया की इसरो और नासा एजेंसी करेंगे। और नासा का एक मार्स पे एक ऑर्बिटर गया था, उसने अपने 20 साल पूरे कर दिए हैं। और मार्स पे जो एक रोवर है उसका नाम परसेवरेंस और एक है क्यूरियोसिटी। और जो हेलीकॉप्टर भेजा है उसका नाम क्या है? इंजॉयनिटी। नेक्स्ट चलते हैं। और नासा के चेयरमैन कौन है? बिल नेल्सन। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है कल्पना चावला के नाम पर, और इसका नाम क्या है? एसएस कल्पना चावला। स्पेसएक्स ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, स्टारशिप रॉकेट, जो कि हाईएस्ट टेस्ट फ्लाइट चेक करने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन ये क्रैश हो गया। लेकिन नासा का प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, इसमें 18 एस्ट्रोनॉट मून पर भेजे जाएंगे और इसमें इंडिया के एक होंगे रायचारी। और इस मिशन को कंप्लीट करने में एक कोयम्बटूर की सुभाषिनी अय्यर का भी एक की रोल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 30 साल पूरे किए हैं। और कनाडा ने यूएसए के साथ एक डील की है अपने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में मून पे भेजने के लिए। और ये कब मिशन किया जाएगा? 2023 में। एक कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करी है। इसमें क्या होगा? इसके सूरज के जो लोअर कोरोना की जो भी मूवमेंट होते हैं उनको हम पता कराएंगे। और इसका जो नाम दिया गया है वो है CMES आइडेंटिफिकेशन इन इनर सोलर कोरोना। और ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो इंडिया का सोलर मिशन है, फर्स्ट सोलर मिशन है, जो कि आदित्य L1। नासा वीनस ग्रह पर अपने 2 मिशन छोड़ेगा। एक का नाम है दाविंसी प्लस और दूसरा है वेरिटास। नासा का स्पेसक्राफ्ट था ऑसिरिस एक्स, वो एस्टेरोइड बेनी पर गया था, अब वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वो वापस आया है। नेक्स्ट इज नासा ने हाल ही में 2 टेलीस्कोप लॉन्च करे हैं। फर्स्ट इज जेम्स वेब और दूसरा है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। नासा ने जुपिटर के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज जूस मिशन। और एक जूनो मिशन काफ़ी पहले भेजा था जुपिटर ग्रह की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है SDSat, जो कि एक 3U क्यूब सैटेलाइट है। और इसका नाम किसके नाम पर दिया गया है? सतीश धवन के नाम पर। और ये किस लोकेशन लॉन्च किया था? PSLV C51 में। और हम इनका नेम्स इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और वो स्पेस के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट उनके अंदर जागरूक हो। नेक्स्ट चलते हैं। घर घर औषधि योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने या राजस्थान ने? ये लॉन्च करी है राजस्थान ने। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन टू विच बुक? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, व्हेन यू ट्रैप ए टाइगर, द कंप्लीट वर्क्स, रूबिन रोलैंड। ये दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ऑफ क्राइसिस को। और जो व्हेन यू ट्रैप ए टाइगर बुक है, इसको 2021 में न्यूबेरी मेडल दिया गया। और किसने लिखी है? ये टे केलर ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व करते हैं? जून 1, जून 2, जून 3 या जून 4। ये मनाते हैं हम जून 1 को। और इंडिया में इंडिया में मिल्क डे कब होता है? 26 नवंबर को। ये किसका बर्थडे होता है? वर्गीस कुरियन का। और उन्होंने वाटर रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट चलते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट कब मनाते हैं? जून 1। एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज भी होता है जो होता है 15 मई को। लेप्रोसिटी कब होता है? 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को हाल ही में एक नया डे स्टार्ट किया गया है, जो भी वर्ल्ड ट्रॉपिकल डिसीज नेग्लेक्टेड डे, ये मनाना स्टार्ट किया ना 30 जनवरी को। और वर्ल्ड बाइसिकल डे कब होता है? 3 जून को। और ये चौथी बार 2021 से मनाया गया। और साइकिल की खोज की थी मैकमिलन ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट किसको चुना गया? टी वीरेंद्रन को, जो कि टाटा स्टील के MD एंड CEO है। और CBD का चेयरमैन किसको चुना गया? जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को, क्योंकि PC मोदी का टेन्योर जो है पूरा हो गया है और उनको 3 मंथ के लिए चुना गया है, जब तक कि जो नए प्रेसिडेंट है वो चुने नहीं जाते। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बता देता हूँ, जैसे कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। और NASSCOM के चेयरमैन कौन है? रेखा मेनन, ये फर्स्ट वीमेन है। और SOCHM की चेयरमैन कौन है? विनीत अग्रवाल। NTPC के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। FICCI के चेयरमैन कौन है? उदय शंकर। NCAER के चेयरमैन कौन है? पूनम गुप्ता। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? GR चिंतला। CSIR के चेयरमैन कौन है? शेखर मांडे। और SEBI के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, काफी टाइम से है। और UPSC के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, एक टीचर है। लिटोरिया मीरा जो हाल ही में न्यूज़ में थी, वो किस चीज़ की स्पीसीज है? फिश, बर्ड, फ्रॉग या स्नेक? ये एक फ्रॉग की स्पीसीज है जो कि न्यू गिनी में पाया गया। और न्यू गिनी की कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एक बुक लिखी गई है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग, डगलस स्टुअर्ट, डेविड डायप या एना जॉर्ज? ये बुक लिखी है डेविड डायप ने। और डगलस स्टुअर्ट ने बुक लिखी थी सगी पेन, जिसको बुकर प्राइज दिया गया था 2020 में। इसराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट, शोरा, पार्लियामेंट या मुंडस्टैग? इसराइल की संसद का नाम है नेसेट। और इसराइल के प्रेसिडेंट हाल ही में चुने गए हैं, ये वहाँ के 11वें प्रेसिडेंट है। इनका नाम है इसाक हर्जोग। और इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और वहाँ की करेंसी शकेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान की पूछी जाती है, अफगानिस्तान की शोरा। साउथ अफ्रीका पूछी जाती है, जहाँ की पार्लियामेंट। उज्बेकिस्तान की ओली मजलिस।
लाटिवा की शैमा, हंगरी की और जगलेश, इंडिया की है संसद, ईरान की क्या है मजलिस, इसराइल की क्या है नेसेट, ये क्वेश्चन है। नॉर्वे की क्या है स्टार्टिंग, ओमान की क्या है मजलिस, पोलैंड की क्या है सिम, रशिया की क्या है डूमा, मंगोलिया की क्या है खुराल, इजिप्ट की क्या है पीपल असेंबली, डेनमार्क की क्या है फॉकेटिंग, चाइना की क्या है नेशनल पीपल कांग्रेस, कनाडा की क्या है पार्लियामेंट। ओके, आप ये पूरी सीरीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन सर्बिया। सर्बिया में इंडिया के एम्बेसडर किसको चुना गया है? गीता मित्तल, डॉक्टर वेंकटेश्वर, पंकज आडवाणी या संजीव कोहली। ये चुना गया है संजीव कोहली को। और सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। और वहाँ की करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। ओके, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ एम्बेसडर जो हाल ही में चुने गए हैं, जैसे कि संजीव कोहली सर्बिया के, नीना मल्होत्रा इटली, तन्मयलाल स्वीडन, के नलिनी सिंह मॉरिशस, सुरेश कुमार जो कि पाकिस्तान में चार्ज ऑफ फेयर है, डी वेंकटेश वर्मा रशिया, मुक्ता तोमर जर्मनी, गायत्री कुमार ब्रिटेन में और दीपक मित्तल कतर में है, संदीप कुमार आयरलैंड और पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में हमारे एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। मालदीव, मॉरिशस, इटली या इजराइल, दैट इज राइट आंसर इज इटली। नेक्स्ट चीज, आपको गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे गुजरात में टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, शामलाजी टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल और एक सन टेम्पल है जो कि मोढेरा में है। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से? वेलावटर नेशनल पार्क जो कि ब्लैक बक के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसदर नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ, ये क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलसरोवर बर्ड सेंचुरी, जम्बूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे चंपानेर पावर एक आर्कियोलॉजी पार्क है जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे जो पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है वो भावनगर में बनाया जा रहा है। और भावनगर में ही एक INS विराट जो हमारा शिप है उसको तोड़ा जा रहा है। और गवर्नमेंट भावनगर को एक कंटेनर हब के रूप में डेवलप करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात को सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लार्जेस्ट मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। और लिथियम फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगेगी? गुजरात में लगेगी। और गुजरात की जो लेक है एक है मित्याला लेक, थौल लेक, नलसरोवर लेक एग्जाम पूछी जाती है, और कंकरिया लेक जो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और नेशनल क्लिफ रिवर ने हाल ही में विश्वामित्र प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। और विश्वामित्र रिवर कहाँ पर है? चंपानेर में। और फायर इन शत्रुंजय हिल जो कि भावनगर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वहाँ पे हाल ही में आग लग गई थी, इस वजह से ये एरिया जो है न्यूज़ में आ गया था। और भावनगर के बारे में कई फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। मॉरिशस में हमारे एक जहाज गया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए, उस शिप का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं INS विक्रमादित्य, INS विराट, INS सर्वेक्षक, INS शार्दुल। तो राइट आंसर जो है वो INS सर्वेक्षक। और मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस। एक जहाज था जापान का MV वाकाशियो, वो मॉरिशस में डूब गया था। और मॉरिशस के हाल ही में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ चाइना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट। पाकिस्तान ने हाल ही में कोविड की एक दवाई विकसित की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाकवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको मैं चाइना के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो हाल ही में चाइना ने किया है। जैसे कि चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है फेंगयून 4B, और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया है? लॉन्गमार्च 3B। दो सैटेलाइट लॉन्च करी थी, हाइयंग 2D और याओगोन सैटेलाइट। एक लॉन्गमार्च 5B रॉकेट जो है ये इनका एक्सप्लोड हो गया था। और कहाँ गिरा था? ये कि मालदीव में, हिंद महासागर की तरफ। और एक कोविड वैक्सीन, कोविड की इन्होंने दवाई बनाई है साइनोफार्म, और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने दवाई विकसित करी है, उसका नाम है पाकवैक। और चैंग E5 इनके एक लूनर मिशन है जो चांद पे जाएगा। और इन्होंने 5G अपना सिंगल बेस जो हाईएस्ट है कहाँ खोला है? गनबाल एक जगह है तिब्बत में, वहाँ पर इनकी ऑब्जर्वेटरी है जिसने गामा रेस का पता लगाया, उसका नाम क्या है? ऑब्जर्वेटरी का लाशो। और उनके 2 न्यूक्लियर प्लांट है, एक जुडापू और एक त्यानवेन। उनका एक रोबोट है नियो 01, उसने वो क्या काम करेगा? वो स्पेस की जो डेब्रिस है, मतलब स्पेस में जो कचरा है उसको साफ करेगा। आपको सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ जो हाल ही में रिसेंटली हुआ है, और कुछ स्टेटिक फैक्ट्स भी हैं। जैसे सिक्किम राज्य कब बना था? 16 मई 1975 को, और ये भारत का 22वां राज्य था। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के अभी CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ADB ने सिक्किम को एक लोन दिया है 2.5 मिलियन का वहाँ की रोड डेवलप करने के लिए। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। और ये कब बना था? 19 दिसंबर 1966 में। और ADB के प्रेसिडेंट कौन है? मसासुगो असाकावा। सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट बनने वाला पहला राज्य था। सिक्किम में एक जगह है नामची, वहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम बनना है जो कि बाइचुंग भूटिया के नाम पर है। और वैनेडियम की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। और वैनेडियम बेस्ड का एक सोलर पावर प्लांट आर्मी लगा रही है, कहाँ पर? नॉर्थ सिक्किम में। सिक्किम की चीफ जस्टिस कौन है अभी? JK माहेश्वरी। यहाँ की एक मिर्च है डल लेक हुर्सनी मिर्च, उसको GI टैग मिला है। इनकी एक लास्ट ईयर लार्ज कार्डमम को GI टैग दिया गया था। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ का यूनेस्को हेरिटेज साइट है।
नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया राब्ता मुहिम, वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? पंजाब ने, चंडीगढ़ ने, यूपी ने या दिल्ली ने? ये स्टार्ट किया पंजाब ने। इसमें क्या है कि ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो कि लास्ट ईयर में या कुछ पिछले 6 मंथ्स में किए गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करी है, सौरवन मैगजीन। एक पोर्टल लॉन्च किया, सृजन पोर्टल। एक ऐप, मोबाइल ऐप बनाई है, ई छावनी है। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, सेहत ओपीडी पोर्टल। और एक एंटी कोविड ड्रग जो DRDO ने डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? 2DG और इसकी फुल फॉर्म क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इन्होंने 43 करोड़ का एक प्रोजेक्ट साइन किया है जो P75I प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें आई इंडिया है और इसमें 6 सबमरीन को डेवलप किया जाएगा। अब मैं आपको NTPC से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। NTPC ने हाल ही में 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया रामागुंडम में, जो कि तेलंगाना में है। और कुछ सोलर पावर प्लांट पहले लग चुके हैं, जैसे पावागौड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में, बाड़ला सोलर पार्क है राजस्थान में, और रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और मंडलसो सोलर फार्म कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। NTPC का एक तपोवन विष्णु पाल प्लांट था जो कि चमोली में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ पर ये डूब गया था और ये मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और NTPC अभी फिलहाल रिसेंटली सिग्नेटरी बना है किसका? UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जो कि CEO वाटर मैंडेट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एजुकेशन एडवाइजर किस भारतीय को चुना गया है? प्रकाश जावड़ेकर, रणजीत सिंह देसाले, अजीत कुमार, राजेश शर्मा। इसका राइट आंसर है रणजीत सिंह देसाले। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज मिल चुका है और ये महाराष्ट्र के नॉन QR बेस्ड बुक्स को डेवलप किया था। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, इस बुक को किसने लिखा है? राहुल पंडिता ने। और इनकी 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हेलो बस्तर और एक बुक है अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। इस वीडियो में मैंने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली विच विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द जून मंथ करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।